आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें राजनीति, बालू का अवैध कारोबार और सरकारी सिस्टम की मिलीभगत सब एक साथ खुलते हैं। मामला है झारखंड के हजारीबाग से जुड़ा हुआ, जहां पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। ईडी की जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो दिखाते हैं कि बालू का कारोबार सिर्फ नदियों से बालू निकालने तक की कहानी नहीं है, बल्कि उसके पीछे पुलिस, खनन विभाग और राजनीतिक रसूख की पूरी चेन एक साथ काम करती है। ईडी ने अंकित राज के ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहां से एक रजिस्टर बरामद हुआ। इस रजिस्टर में दर्ज था कि हाईवा और ट्रक के जरिए कितनी बार बालू की ढुलाई हुई है। अब आप सुनिए अंतर। इस रजिस्टर में 1294 ट्रिप बालू ढोने का हिसाब दर्ज था, लेकिन जब ईडी ने इसकी तुलना जिला खनन कार्यालय के रिकॉर्ड से की तो वहां सिर्फ 204 ट्रिप का चालान मिला। यानी लगभग 1100 ट्रिप का हिसाब किताब कागजों पर तो दर्ज था ही नहीं कहीं भी। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना ऊपर की मदद के कैसे हो सकती है। अब जरा डिटेल में चलते हैं। ईडी ने एक हाईवा और ट्रक JH02AU 6681 का हिसाब देखा। रजिस्टर में लिखा था कि इन गाड़ियों ने 1294 ट्रिप किए, लेकिन खनन कार्यालय में इन गाड़ियों के नाम पर सिर्फ 27 और 177 चालान मिले। यानी जमीन पर बालू ढुलाई का काम धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन कागजों पर जब देखा गया तो एकदम सब कुछ क्लीन दिखा। यहां तक कि जनवरी 2022 से जून 2022 तक तो इस हाईवा से एक भी चालान जारी ही नहीं हुआ है, लेकिन अंकित राज के रजिस्टर में उसी अवधि में कई बार बालू ढुलाई दर्ज हैं। जुलाई 2024 से सितंबर 2022 तक खनन कार्यालय ने सिर्फ 10 ट्रिप का चालान दिया, जबकि हकीकत में दर्जनों ट्रिप हुए। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक यह कहानी चलती रही। चालान बस एक दो, लेकिन रजिस्टर में पूरा हिसाब। जुलाई 2023 के बाद तो मामला और दिलचस्प हो जाता है। अप्रैल 2023 से मार्च 2025 तक खनन विभाग में हाईवा से एक भी ट्रिप का चालान जारी नहीं हुआ, मगर अंकित राज के ठिकाने से मिले दस्तावेज कहते हैं कि इस अवधि में बालू ढुलाई जारी थी। आखिरकार अप्रैल 2025 से जून 2025 तक के बीच खनन कार्यालय ने 15 चालान जारी किए, लेकिन ये आंकड़े भी रजिस्टर के हिसाब से बहुत ही छोटे दिख रहे थे। अब सुनिए ट्रक JH02AU 6681 की कहानी। इस ट्रक के नाम पर 177 चालान जारी हुए। इनमें से 142 चालान NTPC पकड़ी बरवाडीह कोल प्रोजेक्ट के नाम पर बने। बालू की सप्लाई का समय जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक का दिखाया गया। ईडी का कहना है कि इस गाड़ी से असली ढुलाई कहीं ज्यादा हुई है, लेकिन चालान कागजों में सिर्फ 177 ही दिखाए गए। ईडी की रिपोर्ट में एक और मामला दर्ज है जो राजनीतिक रसूख को साबित करता है। मामला है प्राथमिकी संख्या 96/2021 से जुड़ा। इसमें हुआ ये कि पुलिस ने 8 ट्रैक्टर बालू से लदे हुए पकड़े थे, लेकिन उसी वक्त तत्कालीन विधायक अंबा प्रसाद और उनका भाई अंकित राज अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए। वहां से जबरन 6 ट्रैक्टर भगा ले गए। ट्रैक्टर चालकों ने खुद मान लिया कि उन गाड़ियों में लदा बालू विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदार का था। यानी सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि धंधे में भी खुलकर हो रहा था, और खुलकर बालू की जो है अवैध कारोबार जारी थी। ईडी की रिपोर्ट साफ कहती है कि अंकित राज का बालू का साम्राज्य 3 चीजों पर टिका है। पहला, परिवार का राजनीतिक रसूख। दूसरा, पुलिस और खनन विभाग के अफसरों को दिया गया रिश्वत। तीसरा, सिस्टम की ढिलाई। हाईवा से हर ट्रिप का 5,000 से 6,000 रुपए तक वसूला जाता था। अब आप अंदाजा लगाइए 1294 ट्रिप से कितने करोड़ रुपए का खेल हुआ होगा। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि बालू का कारोबार कागजों पर छोटा दिखता है, लेकिन असलियत में लाखों करोड़ों का धंधा चलता है, और इस धंधे की असली ताकत बालू नहीं बल्कि सत्ता का सिस्टम है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ।